the students MCOM final year. As earlier notification, I again come with a video lectures before you, and no doubt today is also the topic deduction under section 80G. I have already wrote a example. So before solving the numerical problems, today we will try to explain and understand which types of donations are and it will be belongs to which category. So as example, Mr. Abdul donated is under through checks. Number 1, PM Relief Fund, Prime Minister Relief Fund amount. If only the word draft, DRAUGHT, is suppose if there, that is related with no limit 50% category. Here draft word is not there. प्रधानमंत्री सूखा राहत योजना के अंतर्गत जो फंड दिया जाता है वह दान धारा 80 की नो लिमिट डोनेशन की 50% कैटेगरी वाला है। यहाँ पर देखिए DRAUGHT चार्ट वर्ड नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, चाहे अर्थक्वेक हो, बाढ़ हो, डिफेंस हो, प्राकृतिक आपदा हो, ये सब सारा का सारा नो लिमिट 100% कैटेगरी वाला डोनेशन है। नेक्स्ट, नेशनल डिफेंस फंड, वर्ड इज नेशनल डिफेंस फंड, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, देश की सुरक्षा के लिए दिया गया कोई भी डोनेशंस नो लिमिट 100% कैटेगरी का डोनेशन है, जैसा ऊपर वाला है। नंबर 3, मैंगलोर यूनिवर्सिटी, सो द डोनेशन टू एनी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस और any educational institute comes normally under the category of limited donation 50%, जो हमारे कैलकुलेशन का आखिरी पोर्शन रहता है कि मर्यादित दान वो भी 50% वाला। तो जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, विद्यापीठ है, इनको जब दान दिया जाता है तो बेसिकली आप समझ जाइए वो 50% लिमिटेड डोनेशन की कैटेगरी का है। लेकिन यहां पर वर्ड यूनिवर्सिटी जरूर है, बट एक जबरदस्त वर्ड इसको जुड़ा हुआ है, दैट इज नेशनल एमिनेंस। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेशनल एमिनेंस, दिस डोनेशंस विल अगेन कम्स नो लिमिट 100% कैटेगरी। छोटी मोटी बातें हैं, बिल्कुल ध्यान में रखनी है। नॉर्मली डोनेशन टू यूनिवर्सिटी limited category 50%, but if word is there national eminence, then it comes in the 100% no limit category. Then next, aid to poor student. Look here, we are in the topics of 80G, that should be in the form of donation, not in a form of charity. हम 80G दान इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसकी विशेषता 2-3 एक सॉलिड फंडामेंटल्स याद रखने आपको। जो दान दिया है उसको कंसीडर करना है। सहायता या हेल्प ये दान के दायरे में नहीं आता है। यहां इंग्लिश में वर्ड है AID, एड का मतलब होता है सहायता करना। किसको? टू पुअर स्टूडेंट, गरीब विद्यार्थी को 2000 की सहायता किया। ये गरीब विद्यार्थी को इंडिविजुअल कोई सहायता यदि आप करते हैं वो दान के दायरे में नहीं आती। फिर आप कोई बोलेगा सर वो गरीब विद्यार्थी को दान दिया ऐसा लिखा है तो भी नहीं। इंडिविजुअल पर्संस को डोनेशन इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। हाँ, यदि ये दान कोई पुअर स्टूडेंट्स को ऐड करने वाली सोसाइटी है जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और उस सोसाइटी को डोनेशन आपने दिया है तो वो एक्सेप्ट होगा। इंडिविजुअल दिया गया डोनेशन एक्सेप्ट होगा नहीं। देयरफॉर ये कोई भी डोनेशन के कैटेगरी का नहीं है। नेक्स्ट, बुक्स डोनेटेड टू एन अप्रूव्ड कॉलेज। अब अभी आप कहेंगे सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था
कि कॉलेज को दिया गया डोनेशन लिमिटेड कैटेगरी और नो लिमिटेड कैटेगरी के दायरे में आता है। फिर आप कहेंगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉलेजेस को दिया गया डोनेशन यदि नेशनल एमिनेंस है तो वो नो लिमिट 50% में जाएगा, अदरवाइज लिमिटेड डोनेशन 50 कैटेगरी में आएगा। तो इसका हमने क्या करना, तो यहां पर मुद्दे की बात याद रखिए आप, दिस डोनेशन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, अगेन डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड्स ऑफ असिस्टेंट एक्सेप्ट चेक। मुद्रा में, चेक में, धनराशि के रूप में डोनेशन चाहिए। आप किसी को अपनी पूरी संपत्ति भी दान कर दोगे तो भी वो डोनेशन के कैटेगरी में नहीं आएगी। यहां डोनेशन दिया है भले 6000 का है, बट इट इज किस रूप में दिया है, बुक्स के रूप में, बुक्स के रूप में, वस्तु के रूप में, कपड़ों के रूप में, मोटर गाड़ी के रूप में, जमीन जायदाद के रूप में, मकान के रूप में, ऐसा कोई भी दिया गया दान डोनेशन की कैटेगरी में आता नहीं है, इसीलिए ये भी यहां से कट गया। दिस इज आल्सो नॉट ए पार्ट ऑफ डोनेशन। द नेक्स्ट गिवन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ₹30,000। ये देखिए आप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिया गया डोनेशन, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है द इंस्टीट्यूट विच आर रजिस्टर्ड अंडर द लॉ ऑफ चैरिटी एक्ट। हर जिले में धर्मदाय आयुक्त का कार्यालय रहता है जिसे चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस बोलते हैं। किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्था या शैक्षणिक संस्था, चाहे आपका जीएस कॉलेज हो, शिक्षा मंडल हो, यशवंत कॉलेज हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, ट्रस्ट हो, धर्मशाला हो, स्पोर्ट क्लब्स हो, किसी समाज का कोई कार्यक्रम हो, इतना ही नहीं, ये छोटे मोटे जो हमारे उत्सव होते हैं, कई बार दुर्गा उत्सव हो जाता है, गणेश उत्सव हो जाता है, इन सबकी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। उनकी अनुमति लेने के लिए हर जिला स्तर पर एक ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस का नाम हिंदी मराठी में धर्मदाय आयुक्त कार्यालय और इंग्लिश में बोला जाता है उसको चैरिटेबल कमिश्नर्स ऑफिस। तो जब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या धार्मिक संस्था या रिलीजियस संस्था या स्पोर्ट संस्था या कल्चरल इंस्टीट्यूट जनता की सेवा करने के लिए, हॉस्पिटल्स आ गए, उसमें बड़े बड़े धर्मशालाएं आ गई, सराय आ गई, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, जिनका बेसिक पर्पस संपूर्ण समाज की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करना है, उनको चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चैरिटेबल कमिश्नर ऑफिस से उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट की बेस पर जो लोग इन संस्थाओं को दान देते हैं उन्हें धारा 80G के अंतर्गत लिमिटेड डोनेशन की कैटेगरी में 50% तक छूट मिलती है। तो देखिए यहां पर अब गिवन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बोला है, तो ये आएगा हमारा लिमिटेड 50% कैटेगरी। 4 कैटेगरी है, नो लिमिट 100, ये देखो ऊपर में आई नो लिमिट 100 की 3 थी। नो लिमिट 50% कैटेगरी इस प्रॉब्लम में नहीं है, क्योंकि वो कितनी है, टोटल 4, जवाहरलाल नेहरू फंड, इंदिरा गांधी फंड, राजीव गांधी फंड और प्रधानमंत्री ड्रॉप रिलीफ फंड। चारों प्रॉब्लम में है क्या, नहीं। चारों में से कोई एक तो भी है क्या, नहीं। तो नो लिमिट 50% इस प्रॉब्लम में है नहीं। फिर बची 2, लिमिटेड 100% और लिमिटेड 50%। तो एड टू पुअर फंड, इट इज नॉट ए काइंड्स ऑफ डोनेशन अलाउड एज पर अंडर सेक्शन 80G, तो कट गया ऑटोमेटिक। बुक्स डोनेट किया, किसी भी प्रकार का थिंग्स, वस्तु, संपत्ति, ये आप भेंट स्वरूप दे सकते हैं, बट वो दान की कैटेगरी में नहीं आएगा, दान का पेमेंट चेक से चाहिए। तो ये दोनों कट गए। फिर आ गया गिवन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। अप्रूव्ड मींस दिस इज द चैरिटेबल इंस्टीट्यूट व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड थ्रू द चैरिटी कमिश्नर ऑफिस एंड इट्स कम एज पर
applicable donation under section 80G, वो भी limited category 50%. Next, to municipal corporation for family planning. Look here, the word family planning is equal to 100% but limited donation. ओके, तो हमने यहाँ कैटेगरीज बांट ली है. ये 100% नो लिमिट वाला, ये 100% लिमिटेड वाला, 50% लिमिटेड वाला, नो लिमिट 50 गणित में नहीं है. नाउ फर्दर द एक्सप्लेनेशन इज हिज ग्रॉस टोटल इनकम इज रुपीज 3,05,000 and he has incurred an expenditure of rupees 15,000 on a medical treatment of his partly handicapped son. अब बताइए आप क्या करोगे? तो ये इनकम तो उसकी दी है. क्यों दी है? बिकॉज यहां पर जब हम लिमिटेड डोनेशंस निकालेंगे तब उसके लिए हमें एडजस्टेड इनकम निकालनी पड़ेगी. और एडजस्टेड इनकम कैसी निकलेगी? 3,05,000 माइनस ये जो उसने एक्सपेंडिचर किया है, दिस कम्स अंडर सेक्शन 80DD. तो 80DD का डिडक्शन घटा करके जो उसकी इनकम बचेगी उसको हम यहाँ ट्रीटमेंट देंगे. सो नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अमाउंट अंडर सेक्शन 80G, पर्टिकुलर रुपीज, टोटल रुपीज. असेसमेंट ईयर 2021. नंबर 1, नो लिमिट 100% category donation. Look here, PM relief fund rupees 10,000. Next, national defense fund rupees 20,000. Next, Mangalore University, but it is national eminence, that's why it's come under this category. Rupees 10,000. Next, number 2, as usual, our next category is no limit 50% category donation. Fortunately, there is no amount in this numerical problem. Now number 3, very typical and should be solved carefully. Limited donation up to 10% of adjusted income. Now in this category A, 100% category to municipal corporation for family planning. Because we are in a position to calculate the deductions of donation under section 80G, particularly the category adjusted income limited up to 10% of adjusted income. That's why first we calculate originally 100% and 50%, but in inner column. So look here, the municipal corporation for family planning rupees 10,000, it is in inner column. Then immediately after this, B, 50% category to approved institute, approved charitable institute, rupees 30,000. Therefore, total donation 140
50 is equal to 40,000, but it will be kept in inner column. Why inner column? Because now it will be compared with all. See, 10% of adjusted income. Now what is 10% of adjusted income? So his gross total income is rupees 3,05,000. So look the bracket inner, 3,05,000 minus, here is the rule. To calculate the 10% of adjusted income means the gross total income minus deduction under section 80C to 80U except 80G. हम कैलकुलेशन अभी किसका कर रहे हैं? 80G. तो 80G को बाजू में रखो, उसके अलावा उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जितने भी डिडक्शन है 80C हो, चाहे डबल C हो, चाहे D हो, चाहे डबल D हो, डबल D हो, whatever it may be. So you must minutely observe and read the problem very carefully. आपको गणित बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और ध्यानपूर्वक देखना भी है और पढ़ना भी है परीक्षा में. जो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है, यहाँ पर क्लास है 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम, तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में से जितने भी डिडक्शंस है 80G को छोड़कर वो यहाँ माइनस करने. तो ये जो यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा है, यहाँ क्या बोला उसने? He has incurred an expenditure of rupees 15,000 on medical treatment of partially physical handicapped son. उसका एक लड़का है, वो आंशिक रूप से अपंग है और उसके रिहेबिलिटेशन देख रेख के लिए 15,000 खर्चा किया. रूल क्या बोलता है? अंडर सेक्शन 80DD, if there is any dependent who is a fully or partly physically handicapped, and if the assessee paid the amount for his rehabilitation or expenditure that time outright, if physically handicapped portion is 40% and more but less than 80%, 75,000 rupees will be outright deduction. And if the physically handicapped is fully 100%, that it would be 1,25,000. तो यहाँ क्या है? उसका एक लड़का है और वो आंशिक रूप से अपंग है, मतलब यहाँ पर उसको 75,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा. कितने का डिडक्शन मिलेगा? 75,000 रुपए का. तो 3,05,000 में से 75,000 रुपए माइनस हो गए, तो साहब कितने बच गए? 2,30,000. प्लीज चेक. ग्रॉस टोटल इनकम 3 lakhs माइनस डिडक्शन, दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80DD, जो ऑलरेडी अपना टॉपिक हो चुका है. याद नहीं होगा तो दोहराइए, उसको चेक करो. 80DD का क्लास है फिजिकली हैंडीकैप, आपके ऊपर में डिपेंड है, या तो 75,000 या 1,25,000, whichever is less. अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं होता है. The limit is only the 75,000 and 1 lakh. Therefore 75,000, so 2,30,000 into 10%. So here is 23,000. Again दो लाइन खींच के 1, whichever is less. यानी लिमिटेड डोनेशन ये रिस्ट्रिक्टेड कहां है? अप टू 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम या 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम. तो हमने पहले डोनेशन निकाला, वो कितना हुआ? 40,000. बट 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम कितनी होती है? 23,000. तो कंसीडर कौन सा होगा? तो विच एवर इज लेस मीन्स 23,000. लुक यार, अभी भी बाहर डोनेशन नहीं जा रहा. अब इसमें से होगा माइनस 100% कैटेगरी डोनेशन. तो 100% कैटेगरी के दुनिया भर का नहीं ढूंढना, प्रॉब्लम चेक नहीं करना है. अभी आपने जो कंपेयर किए यहीं पर बैठा हुआ है, देखिए ये इसमें ये 100% वाला कितना है? 10,000. तो ये -10, -10 का मतलब है यहां से ये माइनस होता है और इधर पेमेंट के लिए अलाउड होता है. तो लीगली अभी तक हमने
10,000 रुपीज डोनेशन को डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं मांगा था, अब मांगा। ठीक है, पहले डोनेशन कंपेयर टू 10%, विच एवर इज लेस। अब ये 23 में 100% नो लिमिटेड भी है, 50% नो लिमिटेड, सॉरी 100% लिमिटेड भी है, 50% लिमिटेड भी है। तो उसमें से पहले 100% निकल गया, बचा कितना 13,000, 30,000। तो अपना नेक्स्ट आएगा 50% ऑफ remaining balance, 50% of remaining balance। तो 13,000 का 50% 6,500। Now our problem is complained, therefore this is the total deduction under section 80G। 10, 20, 30, 40, 50, 6, 56,500। This is the nature of numerical problem you have to solve। अब आपको ख्याल रखना है। अब मैं हो सकता है इसके बाद के लेक्चर में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आऊंगा वो थोड़ा बड़ा लेके आऊंगा। 1-2 दिन में उसको पूरा टाइप करके पहले आपके गूगल क्लासरूम पे सेंड करता हूं, आप उस प्रॉब्लम को देखिए। वो पूरा प्रॉब्लम इस बोर्ड के ऊपर में लिखाना पॉसिबल नहीं होगा। Therefore you please cooperate to college। I request all the students of MCOM final year who are get themselves admitted in GS College of Commerce Wardha, particularly for 80G sections, you must read the instructions, follow the instruction, and if you feel any problems, took part in doubt clear session. Thank you.